वेलकम इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज आते हैं पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में कल हमने पढ़ा था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हमने देखा था कि इसकी स्थापना जो हुई है आपको 1 अप्रैल 1935 को हुई है और 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आज हम देखेंगे भारत में अन्य वित्तीय, चूंकि यह क्या है, बैंकों का बैंक है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, तो अन्य भी वित्तीय संस्थाएं हैं भारत में जो मेन व्यापारिक रूप से सक्रिय है और व्यापारिक रूप में अपना साझा करती है, अपना दायित्व निभाती है। तो हम देखेंगे कि इस क्रम में सबसे मेन जो अब बचता है आरबीआई के बाद सेकंड जो बैंक है, आरबीआई तो बैंकों का बैंक है। अब जो व्यापारिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से जो बैंक भाग लेती है, सक्रिय भागीदारी निभाती है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्वोपरि है। तो हम देखते हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले थोड़ा सा अन्य वित्तीय संस्थाएं जो भारत में जैसे जैसे स्थापित हुई है, सबसे पहले कौन हुआ है, उसके बाद क्या क्रम रहा है, उस क्रम पर हम फोकस करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले भारत में अन्य वित्तीय संस्थाएं, उसके बाद आएंगे, फोकस करेंगे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। तो देखेंगे कि भारत में जो स्थापित संस्थाएं हैं उसमें सबसे पहला बैंक जो भारत में स्थापित हुआ था वो 1786 ईस्वी में स्थापित हुआ और उसका नाम जनरल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा था। भारत में स्थापित प्रथम बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जो 1786 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट जो हुआ था 1790 ईस्वी में आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। सत्रह सौ छियासी में आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया और 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। ये दोनों के दोनों जो थे यूरोपीय बैंक थे। इसके बाद हम आते हैं भारतीय क्रम में, जो भारतीयों द्वारा प्रारंभ किया गया बैंक था वो आपका 1881 ईस्वी में आकर के भारतीयों द्वारा, लेकिन सीमित दायित्व का,
भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक। अठारह सौ 81 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके बाद पूर्ण दायित्व का भारतीयों द्वारा प्रबंधित यदि बैंक हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। 1894 ईस्वी में पूर्ण प्रबंधित प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। अब देखते हैं इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो अन्य बैंकिंग संस्थाएं जो हैं, जो भारत में विभिन्न कालक्रम में जो शुरू हुई है, उसकी चर्चा है। अब हम देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है। तो यहीं से एक 1806 ईस्वी में एक बैंक खुला था, आपको बैंक ऑफ बंगाल। 1806 ईस्वी में बंगाल। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे। एवं 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। की स्थापना हुई। 1921 ईस्वी में इन सभी बैंकों को विलय कर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। इसी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को
1 जुलाई 1955 को ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे एवं 843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। पहले हम जानते हैं कि 3 जो है सो महानगरी तो खैर आज भी था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो वही है, उसी क्रम में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। 1921 ईस्वी में इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आगे आते हैं। इसमें 1959 ईस्वी में 8 अन्य क्षेत्रीय बैंकों को भी विलय कर दिया गया। 1959 ईस्वी में 8 अन्य क्षेत्रीय बैंकों का विलय कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि भारत में जो है अभी वर्तमान में, उससे पहले हम देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, व्यवसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक क्या होता है। पहले उस पर आते हैं, उसके बाद आगे इस पर फिर से आएंगे। 1959 ईस्वी में 8 अन्य क्षेत्रीय बैंकों का इसमें विलय कर दिया गया। 1959 ईस्वी में 8 अन्य क्षेत्रीय बैंकों का इसमें विलय कर दिया गया। अब जरा हम फोकस करते हैं सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक। उसके बाद फिर से आते हैं, फिर से आएंगे एसबीआई पे। सार्वजनिक बैंक एवं निजी बैंक। वैसा बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो। जबकि निजी बैंक वैसा बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो। एसबीआई
भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। विदेशों में किसी भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखा SBI की है। 29 देशों में इसकी कुल 235 शाखाएं 29 देश है जिसमें SBI की शाखाएं हैं, और ये कुल मिलाकर 235 शाखाएं विदेशों में खोली गई हैं इसकी। वर्तमान समय में कार्यरत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि SBI जो है हमारे देश में अग्रणी तो है ही, विदेशों में जो है, विदेशों में भी सर्वाधिक शाखाएं हैं। विभिन्न जो व्यावसायिक बैंक हैं, विभिन्न जो सार्वजनिक बैंक है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका शाखाएं किसकी है? SBI की है। इसमें एक और चीज़ है, जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला व्यापारिक बैंक जो है ये SBI ही है। जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला व्यापारिक बैंक SBI है। उन्नीस जुलाई 1969 ईस्वी को 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 14 बैंकों तथा
15 अप्रैल 1980 को। $200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है और कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ यह इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखेंगे कि 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी जो था वैसे 14 बैंकों को, और 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अनुसूचित बैंक अब यहां हम देखेंगे कि अनुसूचित बैंक आखिर किसको कहते हैं। 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 अन्य अनुसूचित बैंक जो है, अनुसूचित बैंक किसको कहते हैं। तो आरबीआई का स्पेशल प्रावधान किया गया हुआ है। आपको आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को आरबीआई कि 1934 दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति क्या है, यह पूछता है। with you all the way, यह जो है एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति है। विथ यू ऑल द वे मतलब विथ यू ऑल द वे मतलब हमेशा आपके साथ, सभी रास्तों पर आपके साथ, ये जो है आपका एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति है। इसके अलावे एक बैंकिंग, एसबीआई ही नहीं, बैंकिंग रिस्पेक्ट में एक वर्ड यूज होता है एनपीए, हम उसको देखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, या इसको हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जैसे कोई लोन लिया,
वह लोन यदि इसकी अवधि पूछता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में इसकी अवधि पूछा जाता है, इसकी अवधि कितनी है, ये अवधि जो है लोन का वैसा किस्त किसी लोन का किस्त 90 दिनों के अंदर चुकता नहीं होने पर उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के परिणत कर दिया जाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होता है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और लोन का किस्त आज हमको चुकता करना है, यदि अगले 3 महीने तक हम उस किस्त को जमा नहीं करेंगे तो बैंक उस राशि को डूबी हुई राशि मान लेता है। यानी वो समझ लेता है कि ये राशि हमारी, भले ही उसको रिकवर करने के लिए वो प्रयास जारी रखता है, लेकिन अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में उस राशि को काउंट कर लेता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितने दिनों तक वो भुगतान नहीं होने पर उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में परिणत कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि 90 दिनों के अंदर उसकी वसूली नहीं हो पाती है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ये कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ये SBI विज्ञापन पंक्ति। SBI कहता है कि विथ यू ऑल द वे, यानी हम तुम्हारे सभी कार्यों में साथ हैं, हम तुम्हारे सभी रास्तों में साथ हैं। ये इसका विज्ञापन पंक्ति, ये अपना जहाँ भी विज्ञापन प्रकाशित करता है वहाँ ये देता है। तो आज हमने देखा कि भारत में विभिन्न जो वित्तीय संस्थान हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले कौन सा बैंक यहाँ स्थापित हुआ, उसके बाद कौन सा बैंक आया, यूरोपियन बैंक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम स्थापित बैंक कौन थे, कब ये स्थापित हुए। उसके बाद पूछा जा सकता है सर्वप्रथम स्थापित भारतीय बैंक कौन थे, सर्वप्रथम पूर्ण रूप से पूर्ण दायित्व निर्वहन करने वाले भारतीय बैंक कौन थे। उसका राष्ट्रीयकरण, SBI का क्रम पूछता है कि SBI किन बैंकों के मिलने से बना, या SBI से पूर्व उसका क्या नाम था। तो आपने देखा कि SBI जो है सो 1955 में SBI नाम उसका पड़ा, लेकिन उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उससे भी पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी 3 शाखाओं से जुड़ करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका विज्ञापन पंक्ति क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है, उसके अलावे पूर्ण रूप से वाणिज्यिक बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक में अंतर क्या है। इन सारे चीज़ों पर हमने फोकस किया इस क्लास में। तो हम चाहेंगे इसका आप लाभ लें। प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़ें और उसको समझें और इन क्वेश्चंस का जवाब दे करके आप जो है सो अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ें। नेक्स्ट क्लास में आएंगे बैंकिंग से जुड़े हुए बहुत सारे अभी वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारा टर्म्स है जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।